सत्यवाक्कर करो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरस्वती महाभागे विद्येकमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षे विद्यां देहि नमोऽस्तुते। ध्येयं यदपरिभवत् नमः विश्वेदोऽहं तीर्थस्पदं सविरञ्जनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषे शरणारविन्दं। वन्दे विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बराधरं बफलाधृष्ट पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाच्चरविन्दनेत्रं कृष्णस्मरं पिता व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। बुद्धेन तनु जानके सुमिरहु पवन कुमार बल बल भी विद्या मोहि हरहु कलेश विकार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माधन चोर। श्याम के द्वारे छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे विश्वान दुलारे राज के अब मेरी ओर निहार। पीछे से तीसरे हाथ नहीं उठा रहे हैं, थोड़े हाथ उठा के जयकारा लगाएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधेश्वर। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पिता गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। पूज्य माता श्री के चरणों में प्रणाम। पूज्य चाचा श्री के चरणों में प्रणाम एवं समस्त भक्तगण एवं मातृशक्तियों के हृदय पे विराजमान मेरे राधा माधव को मेरा राधे राधे। एक समय की बात है, एक सेठ जी थे, सज्जन, बहुत सज्जन थे। तो सेठ जी अपने भारत देश में रहते थे और उनके 4 पुत्र थे। उनके जो 4 पुत्र थे चारों ही विदेश में रहते थे। तो जब भी सेठ जी के सज्जन पुरुष के सज्जन व्यक्ति के सेठ जी के पुत्र लोग आते विदेश से भारत देश में अपने हिंदुस्तान आते तो अपने पिताजी से बोलते हैं, सेठ जी को बोलते हैं कि पिताजी आप यहाँ अकेले क्यों रहते हो, आप हमारे साथ विदेश चलिए। सेठ जी बोलते हैं बेटा चलो इस बार तो नहीं, अगली बार तुम्हारे पास अवश्य चलूँगा, तुम्हारे साथ अवश्य तुम्हारे साथ चलूँगा। तो कुछ दिन बाद सेठ जी के पुत्र लोग फिर चल जाते हैं विदेश। फिर सेठ जी के पुत्र फिर वापस आ जाते हैं कुछ दिन बाद। फिर सेठ जी से बोलते हैं पिताजी आपने बोले थे अगली बार चलूँगा तो आप चलिए। तो सेठ जी बोलते हैं अच्छा बेटा मैं तुम्हारे साथ चल तो रहा हूँ पर मेरी एक शर्त है। अब बोले अच्छा बताओ पिताजी कौन सी शर्त है। तो सेठ जी बोलते हैं मैं 10 महीने तो आप लोग के साथ रहूँगा, 10 महीने चारों बेटों आप लोगों के साथ रहूँगा, परंतु 2 महीने मैं यहीं अपने देश भारत में रहूँगा, अपने घर में रहूँगा। तो सेठ जी के बच्चे लोग बोलते हैं, चारों पुत्र लोग बेटे लोग अच्छा चलो ठीक है पिताजी। तो सेठ जी उनके साथ पुत्रों के साथ अपने विदेश चले जाते हैं। अब 10 महीने सेठ जी अपने पुत्रों के साथ रहते हैं सेठ जी, और 10 महीने बाद फिर से अपने भारत देश में आ जाते हैं, अपने घर में आ जाते हैं। तो जब सेठ जी अपने घर में आ जाते हैं तो सेठ जी की प्रातः काल रोज टहलने अपन लोग भी उठते हैं कई लोग और सुबह 4 बजे 5 बजे टहलने जाते हैं। उसी प्रकार से सेठ जी की भी आदत थी भ्रमण करने की, सुबह घूमने की। तो सेठ जी सुबह उठे और घूमने टहलने चले गए।
अब घूमते घूमते बहुत दूर पहुंच गए सेठ जी। तो सेठ जी को एक तोता मिलता है, तोता पक्षी जो है वो मिलता है एक पेड़ में बैठा हुआ। और सेठ जी को जैसे ही देखता है तो तोता बोलने लगता है, मारो काटो लूटो बड़े पैसे वाला आया। सेठ जी को इतना देखा और बोलने ही लगता है कि मारो काटो लूटो बड़ा पैसे वाला आया। तो वहाँ पे चोर डकैत जो कोलभील बोलते हैं, जिनको कोलभील लोग आते हैं, सेठ जी को लूटना चालू करते हैं। कोई हाथ से अंगूठी निकाल लेता है, कोई गले से चेन निकाल लेता है, कोई हाथ की घड़ी निकाल लेता है, कोई जेब से पैसे निकाल लेता है, बटुआ पर्स निकाल लेता है और निकाल के लूट करके सेठ जी को चले जाते हैं। सब लोग कोलभील लोग, डकैत लोग, चोर लोग, सब लोग चले जाते हैं। सेठ जी बहुत दुखी मन से अपने घर को आते हैं। फिर कुछ दिन बाद उनके पुत्र आते हैं, 2 महीने बाद। फिर सेठ जी को लेके विदेश चले जाते हैं। अब 10 महीने फिर बीत जाते हैं। फिर सेठ जी अपने घर भारत अपने देश आ जाते हैं। फिर सेठ जी का वही चल रहा था, ना घूमने वाला, सवेरे प्रातः काल उठ के टहलने वाला। तो सेठ जी फिर आते हैं, फिर घूमने के लिए चल जाते हैं। फिर घूमते घूमते थोड़ा टहलते टहलते फिर दूर निकल जाते हैं। फिर उन्हें वही गली दिखती है तो बोलते हैं, पिछले बार ये गली में मैं गया था तो लूट गया था, तो अब मैं इस बार ये गली नहीं जाऊंगा। दूसरी गली चल जाते हैं। अब दूसरी गली जाते हैं तो फिर से एक वृक्ष में बैठा हुआ एक तोता फिर मिलता है। बस सेठ जी को देख करके सेठ जी को वो तोता बोलता है, सुस्वागतम, आइए आपका स्वागत है, आइए भगवान श्री बाली राधा कृष्ण सीताराम भगवान की मंगलाशयन आरती में शामिल होइए और भगवान को जो बाल भोग लगता है उसको प्रसाद स्वरूप भगवान का भोग लगा करके आप पाइए। इस प्रकार से बोलते हैं तोता। तो सेठ जी बोलते हैं, इतना वाह वाह क्या सुंदर तोता है। और सेठ जी वहीं पे सीधे सीधे करके आश्रम में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे भगवान के दर्शन करते हैं आश्रम में पहुंच करके। और दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद में भगवान को प्रणाम करके भगवान का बाल भोग पाते हैं। और बाल भोग पा करके वहाँ पे जो महंत जी थे, महंत जी से हाथ जोड़ के बोलते हैं, हे महंत जी, पिछले बार मैं जब आया था तो मुझे एक तोता मिला था, उसके कारण मैं लूट गया, पूरा लूट गया। और इस बार फिर आया तो फिर से मुझे एक तोता मिला, तो उसने भगवान के दर्शन करा दिया, संतों का सत्संग करा दिया। ये पहला जो तोता मिला था वो ऐसा क्यों था और ये तोता ऐसा क्यों है? तो महंत जी बोलते हैं, आप हे सेठ जी, आप मुझसे ना पूछें, आप उसी तोता, उसी सुखदेव स्वरूप तोते से जाकर के पूछें। तो सेठ जी तोते के पास आते हैं और तोते के पास आकर के बोलते हैं, पिछली बार मुझे एक तोता मिला था, उसने मुझे लुटा दिया, पर आप इतने अच्छे क्यों हो? आप इतना मीठा बोलते हो, आपने मेरा स्वागत करा, आपने मेरे को संतों के दर्शन कराए, ब्राह्मणों के दर्शन कराए, भगवान के दर्शन कराए, भगवान का प्रसाद पाने का अवसर प्रदान कराया। इतना तो तोता बोलता है, पिछली बार जो था मैं चोरों की, डकैतों और कोलभीलों लोग की नगरी में रहता था। कुछ दिन बाद वहाँ पे कुछ आपदा आई तो पूरे जितने भी चोर डकैत कोलभील थे वो सब बच गए वहाँ से। वहीं से संतों की मंडली जा रही थी, वहाँ से संतों की मंडली जा रही थी। तो मैं भी वही संतों की मंडली के साथ आने लगा। तो संत लोग भजन करते हुए आ रहे थे, संतों का जैसे ही भजन सुना तो मैं उन्हीं के साथ आने लगा। तो संत लोग भजन कर रहे थे, कौन सा भजन कर रहे थे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते Thank you.
बोलता है, मैं उन्हीं संतों की मंडली के साथ भजन करते करते यहाँ पे आ गया और यहाँ पे रहा। तो पहले कोल बीजों के साथ रहता था, चोरों के साथ रहता था, तो मुझ पे अवगुण आए। जो जिसके साथ रहता है उसी के गुण आने लगते हैं। तो कोल बीजों के साथ, चोरों के साथ रहा तो चोर वाले, मारो काटो लूटो वाले अवगुण आ गए, और संतों के साथ रहा तो गुण, अच्छे गुण आ गए। भगवान नाम कीर्तन करने लगा। तो मैं संतों की मंडली के साथ यहाँ पे आ गया और यहीं पे रहने लगा। अब बताओ आप लोग, एक तोता को, एक पक्षी को संतों की कृपा से इतने अच्छे गुण आ सकते हैं, ब्राह्मणों की कृपा से इतने अच्छे गुण आ सकते हैं, तो आप लोग और हम तो मनुष्य है ना, हम पे भी अवश्य आ सकते हैं ना। आ सकते हैं कि नहीं? आ सकते हैं ना। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी चौपाई लिखी संतों के बारे में। आइए। बिन शत शंकर बिन हो, वृंदावन हरि लाल की, वृंदावन हरि लाल की। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलो। वृंदावन बिहारी लाल की।